तो शुक्र अल्लाह का क्या माशाल्लाह से देखो इफ्तारी हो गई और जो लोग आए हैं पत्रकार भाई सबका शुक्रिया अदा। और जितनी नफ़रतें चल रही थी ना महाराष्ट्र में, आप देखेंगे वो नफ़रत हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो एक टेबल पे हिंदू मुस्लिम साथ में बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं और मैंने बैनर भी लगाया हूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो नफ़रत इधर ही ख़त्म होती है। और हमारे मुसलमान भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा क्या कुछ बदलाव लो, जैसा हम रमज़ान में ज़िंदगी जीते हैं, रमज़ान में देखो हम हर बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं, नमाज का पाबंद रहते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, बुरे कामों से दूर रहते हैं, तो वैसी ज़िंदगी हमको आगे भी जीना चाहिए, हर बुरे काम से बचना चाहिए और फ़लस्तीन के लोगों से कुछ सीखना चाहिए हमको। आज देखो फ़लस्तीन में 50,000 लोग शहीद हो गए और 60,000 के करीब जिनका पता ही नहीं है, 11 लाख के करीब लोग बेघर हो गए और 1.25 लाख के करीब ज़ख्मी है, लेकिन उनकी नमाज के वो पाबंद है, कुरान की तिलावत वो बराबर कर रहे हैं, रोज़े बराबर रख रहे हैं। उनका घर का कोई बंदा शहीद हो गया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं कि उनको मालूम है वो जन्नती है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप फ़लस्तीन के लिए दुआ करें आप लोग, और जो लेबनान है लेबनान के लिए दुआ करें, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई सर, जो इजराइल से लड़ रहे हैं, अमेरिका से भी लड़ रहे हैं, जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ की दरख्वास्त हो रही। कमला शोषण है उसके वो लेके आवाज़ उठाई थी, और जो कब्रिस्तान में जो मिट्टी चोरी का जो मामला है उसको भी बड़े उजागर किया था, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले पे? पूरा अपन उजागर करेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने जब वहाँ भेजा है तो वो पूरा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भरनी हुई है ये एकदम बेकार तरीके से भरनी हुई है, पूरी की पूरी तरह चोरी हुई है। वहाँ पे वहाँ की ज़मीन भी बराबर नहीं है, नीचे खाड़ी है। अगर वहाँ पे अगर प्रॉपर भरनी होती तो जो मैयत में जो गंदा पानी आ रहा है नीचे का वो नहीं आता। तो जो मेन जो स्टार्टिंग जो जिम्मेदार है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है मट्टी चोर, वो जिम्मेदार है मट्टी चोर, क्योंकि वो अगर प्रॉपर करता ना तो आगे ये सब मसले नहीं आते थे। और दूसरा है पानी का बड़ा मसला, उसमें टीएमसी कमीनापन कर रही है, क्योंकि टीएमसी वहाँ के जितने टावर बन रहे हैं उनको पानी दे रही है, लेकिन कब्रिस्तान को पानी नहीं दे रही है। और वहाँ के जो जिम्मेदार बैठे हैं वो एक बेशर्म जिम्मेदार है, उनको मतलब बोल रहा हूँ ना, शर्म ही नहीं है ना अल्लाह का खौफ है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम मैयत लेके गए थे तो वहाँ पानी ही नहीं है वजू के लिए। हमने पूछे क्या क्यों नहीं है, तो बोले फ़ोन करते हैं जिम्मेदार लोग को, तो वो बोलते हैं कि पानी भेज रहे करके वो भेजते नहीं है। रात में 1000 लीटर मुश्किल से भेजते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं 10,000 लीटर। वहाँ पे ना बोरिंग में पानी बराबर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, ना टीएमसी का पानी आ रहा है। अरे आप जिम्मेदार हो, ट्रस्टी हो वहाँ के, अगर बैठे हो जिम्मेदार बन के, अगर पानी नहीं है तो टैंकर मंगाओ, वो टाँकी उधर है तो टाँकी भरो। अगर कोई गरीब आदमी की मैयत आती है तो क्या उसको एक टाँकी भर के लेके आने का? भाई टैंकर भी मैं लेके आना पड़ेगा उसको साथ में। कुछ तो हल करो, कुछ तो शर्म करो अभी। लेकिन हमने वहाँ गए थे, हमने देखा, और मैं वहाँ बोरिंग कराऊंगा। और जो गंदा पानी जो बास आ रही है नीचे से ना, जो पानी निकल रहा है ना बोरिंग का, उसमें आ रही है बास, क्योंकि वो 180 फुट खोदा हुआ है। तो हम लोग 400 साढ़े 400 फीट खोदेंगे, और जो पानी निकलेगा अगर उसमें स्मेल आ रही है तो वह आरओ फिल्टर की बात किया है, वो आरओ फिल्टर लगाएंगे। तो ये पानी का मसला तो है, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अपन हल करेंगे। और टीएमसी को भी मैं लेटर दूंगा, क्योंकि इनलीगल चीज़ में टीएमसी अधिकारी साथ देते हैं, तो यहाँ टीएमसी के पानी क्यों नहीं दे रहे कब्रिस्तान पर? पानी मेन तो कब्रिस्तान है ना। और मैं सारे मुमरा की आवाम को बोलूँगा, सारे मुमरा की 15 लाख आवाम है, लेकिन वो देख के चुप है, क्योंकि अगर गुनहगार अगर ट्रस्टी है, मट्टी चोर है, तो 15 लाख मुमरा की आवाम भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि 15 लाख मुमरा की आवाम देख रही है कि वहाँ पे मट्टी चोरी हुई है, कब्रिस्तान में चोरी हुई है, वहाँ घपलेबाजी हुई है, वहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, वहाँ मैयतों के साथ गलत हो रहा है, वहाँ गुसूल के लिए पानी नहीं है, जो नमाज के लिए आ रहा है उधर मैयत के, उनके लिए पानी नहीं है। और वो जिम्मेदार के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मट्टी चोरों के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे, तो इसके जिम्मेदार पूरा मुमरा है। क्योंकि अगर कहाँ जुल्म हो रहा है तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाज़ उठाएं। तो इसके जिम्मेदार अगर जितने मट्टी चोर है तो उतने मुमरा की आवाम भी है। पूरे मुमरा की आवाम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या ये आखिरत की जगह है, जब हम दफन करके निकलते हैं तो वहाँ सवाल जवाब चालू होता है। वह हमारी भाई, हमारे दोस्त की बहन या माँ या बाप, हमारे मुसलमान भाई लोग उधर दफन है, और तुम लोग तमाशा देख रहे हो, मोबाइल में बिजी हो। कोमल भाई, आपकी जो इफ्तार पार्टी ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रही है। उस मोतीराम भगत साहब भी आपके बगल में खड़े हैं, और भी कई हिंदू समाज के लोग यहाँ पे इस इफ्तार पार्टी में मौजूद है। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो इस पाक पवित्र रमज़ान के महीने में औरंगजेब के मामले को लेके पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि अपने घर वालों को भेजें, अपने माँ जो अपने भाई है,
तुम्हारे जो रिश्तेदार है, चाचा है, उनको लड़ने भेजे। ये पुरानी जो 300 साल पुरानी कहानी ना निकाले। यहाँ बच्चों पे एजुकेशन पे ध्यान दें, यहाँ की महंगाई पे ध्यान दें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे ध्यान दें। जो हिंदुस्तान जो आज कमज़ोर है उसको ताकतवर बनाओ, क्योंकि जो नशा मुक्त कराओ, जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो केमिकल वाली आ रही है, उस चीज़ पे ध्यान दो। यहाँ की जनता पे ध्यान दो, गरीब जनता पे ध्यान दो। वो सब अभी क्या बोलने का, उनके घर वालों को बोलो पहले तुम आगे जाके लड़ो, हम आते पीछे। अभी आप पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दावत करने का मौका दिया। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने दावत को ऑर्गेनाइज किया है। ये सारे यूथ के लिए, सारे समाज के लिए, सारे मुस्लिम समाज के लिए बहुत बेहतरीन मैसेज है। इफ्तार की दावत होती है, कई तरीके होते हैं करने के लिए, कोई फॉर्मेलिटी के लिए करता है, कोई दिखावे के लिए करता है, बट इन्होंने दिल से इफ्तार की दावत दी है, जहाँ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। वो सबसे बहुत पोलाइटली मिले, सबको बहुत वेलकमिंग नेचर से मिले, सबको पर्सनली वेलकम किया। तो एक पर्सनल टच था उनके वेलकमिंग में। सर, एक तरफ हिंदू मुसलमान को जिस तरीके से देश में बदनाम किया जा रहा है और उनको यानी एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, और आज कुमेल मर्चेंट की तरफ से यहाँ पर दावत इफ्तार किया गया है, तो इस इफ्तार को देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है और क्या लग रहा है? आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सारे समाज के लोग मौजूद हैं, जिसे इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया। जैसे हमारे भाई मोतीराम भगत, जिनके साथ यहाँ के ज़मींदार लोग हैं, जब यहाँ कोई नहीं था तो ये यहाँ के ज़मींदार लोगों में से हम इनके साथ पले और बड़े हैं। हम लोग हमेशा एक मैसेज दिए है कि मुस्लिम और हिंदू भाई भाई, ये हमारा भाईचारा हमेशा बना रहा है। ये भाई भी हमारे साथ थे, हमारे साथ खाए और हम भी इनके साथ खाए, हुए और बड़े और खेले साथ। तो आज जैसे मैं एंटर किया तो मैंने एक बैनर देखा यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप वो कैमरा घुमा के बाद में दिखा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मैसेज है कुमेल मर्चेंट की तरफ। इन्होंने सिर्फ दावत ही नहीं दी है, बहुत अच्छे मैसेज भी दिए, जैसे हमको एकजुट होकर रहना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। उसके बाद एक फ़लस्तीन का मैसेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग आजकल बहुत न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखाते, तो इन्होंने इसको उजागर किया, इन्होंने दिखाया। ये बहुत ज़रूरी है, हम मुसलमानों को इसके ऊपर आवाज़ उठाना है। बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ मुस्लिम, ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ़लस्तीन के लिए कुछ करें। कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आवाज़ उठाएं। आप पार्टी को लेंगे? कोमिल भाई मेरे बड़े भाई है और हर बार की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और यहाँ पे सभी अलग अलग रिलीजन के लोग आए, सब अपने भाई लोग आए हैं, और हम उनके साथ जाके उनके फेस्टिवल में विश करते हैं, वो हमारे फेस्टिवल में आते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज है, जैसे कि भाई ने बोला कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो बैनर है, और उसके साथ साथ फ़लस्तीन के इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटा छोटा बिट है, क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे हम कुछ उन लोगों के लिए कर नहीं सकते। तो या तो दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैं आया था तो वो टाइम पे भी मैंने यही बोला था कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, जब मुझे लाखों पैसे मिलते हैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो मैं वो पैसों को ठुकरा देता हूँ। तो आप लोग भी अगर कोई एक प्रोडक्ट जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो इजरायली प्रोडक्ट है, तो उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढ सकते हो, उसके दिन आप मर नहीं जाओगे। तो ये छोटी छोटी बिट है, मेरे हिसाब से आप लोग को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और पूरी तरीके से इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। पहले से पता था कि हर बार की तरह भाई बहुत सिस्टमेटिकली अच्छे से मैनेज करके करते हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जिस तरीके से भाई ने किया वैसे ही होगा। पर आया था तो लोग थोड़ा कम थे, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी से पहले पूरा फुल हो गया था, तो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया भाई। अच्छा, इन दिनों मेरे अजीज़ दोस्त ये कई साल से यहाँ पे इफ्तार पार्टी का एक बड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, और इस इफ्तार पार्टी में सभी जाति धर्म पंथ भेद के लोग यहाँ पर आकर इस इफ्तार पार्टी को सक्सेस करते हैं। मेरे भाई का मैं सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पूरे फ़िलिस्तीन के बोर्ड देखोगे, मेरे भाई ने बहुत, मेरे को भी कभी ना कभी ऐसा मन में आता है कि मेरा भाई फ़िलिस्तीन को लेके हमेशा से पॉजिटिव है। कोई भी किधर भी बात आएगी फ़िलिस्तीन के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं फ़िलिस्तीन को लेके। दूसरा, ड्रग्स और जो नशे की लत है उसको मुमरा से बाहर भगाना है, मुमरा ड्रग्स से मुक्त करना है, ये इनका जो सबसे बड़ा संकल्प और अभियान है। उसमें भी सब मुमरा वासियों से कि सब मिलकर मेरे भाई को मदद करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और हम सब के नेता एकनाथ जी शिंदे साहब और शिवसेना परिवार की तरफ से मैं इस इफ्तार पार्टी को खूब सारी मुबारकबाद देता हूँ, और इसी तरीके से मेरे भाई
आगे बढ़ते रहे, इनका जो कदम है हमेशा ऊंचाइयों पर जा रहे। मेरी यही इनको मुबारकबाद। बबलू भाई, आप एकनाथ शिंदे जी के बहुत करीबी हैं और इन दिनों जो है कब्रिस्तान का मुद्दे को लेकर जो है पानी की किल्लत को लेकर कब्रिस्तान में मिट्टी जो भरनी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर कुमेल भाई बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा इस बारे में, तो किस तरह से मदद करेंगे आप इनकी? मैं इसके पहले भी जब साहब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला मैंने कुमेल भाई को मिलाया था सीएम साहब से, हम लोग की मुलाकात भी हुई है। और अभी मुमरा की जो दीगर जितनी भी समस्या है, जो भी मुमरा की परेशानी है, मैं तो बार बार बोलता हूँ। अभी जाके उन्होंने स्टैंड लिया, मैं इसके लिए इनकी शुक्रिया और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मैं तो 2 साल 3 साल से बोल रहा हूँ कि आगे आओ। नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ, लेकिन अब जाकर भाई थोड़ा आगे आ रहे तो इंशाल्लाह। और मैं मुमरा के लिए पॉजिटिव हूँ। मुमरा में हमारे नेता है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे थोड़ा पीछे रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुमरा की ऐसी कोई भी समस्या रहेगी तो मैं मेरे भाई के साथ खड़ा रहूँगा।